बेटा मैसेज करें उनको, उनको क्लास में मैसेज करें कि क्लास ज्वाइन करें। हरी अप, ये थोड़ी स्ट्रेंथ है, क्लास को कहें कि क्लास ज्वाइन करें। अच्छा जी, मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। साथ साथ मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मेरे पास है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक किया है पहले, किसी को आइडिया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का? नो मैम। चलें जी। चलिए, थोड़ी सी 2-3 चीज़ें जो पहले मैं बता दूं आपको साथ साथ। पहली बात तो ये कि बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। जैसे भी आजकल कोविड का केस चल रहा है ना, कोविड के केस में क्या है, डेफिनेटली आपको जो आपकी जो एनसीओ, उसकी जो आपकी पूरी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरी, ये पूरा तो नहीं आपके हर बंदे को तो नहीं टेस्ट कर रही, हर जगह तो नहीं टेस्ट कर रही ना। It- ये क्या करती है, टेक सैंपल्स। टेक सैंपल्स, ये सैंपल्स लेते हैं, ठीक है। एक है हमारी पॉपुलेशन, पूरा कंट्री है, दिस इज कॉल्ड दी पॉपुलेशन। जितना पूरा कंट्री है ये हमारे पास, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग हैं, ठीक है। उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। व्हाट इट डज, ये क्या करते हैं हमारे पास, एक मिनट। आपके पास क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टेक्स अ सैंपल, जो बॉडी बनी हुई है वो क्या करती है, इट टेक्स अ सैंपल। सैंपल को हम कहते हैं स्मॉल एन कहते हैं, ठीक है। अब इस सैंपल पे क्या करते हैं, जिस तरह उन्होंने 50,000 ले लिए, जिस तरह उन्होंने 40,000 ले लिए, जिस तरह उन्होंने 30 ले लिए, इस सैंपल को वो टेस्ट करती है।
सैंपल को टेस्ट करने के बाद वो आपको क्या बताती है कि जी आज के जो कोविड केसेस है ना, वो जी आउट ऑफ 50,000 वो 3,000 थे। ठीक है, ये सैंपल लेते हैं, सैंपल लेके वो आपको बताते हैं कि जी इतनी चीज है, इतनी एवरेज है। क्लियर है? ठीक है। जी मैम। जी मैम। इसी तरीके से अगर मैंने आपका, जैसे मैंने पॉपुलेशन, आप जिस तरह जो सर्वेज होती हैं, जो डिफरेंट सर्वेज होते हैं, जिस तरह अभी इलेक्शन से पहले सर्वे होना शुरू हो जाता है। जब इलेक्शन से पहले सर्वे हो रहा होता है तो व्हाट डज इट से, वो कहते हैं कि जी हमने इतने लोगों से बात की है, तो इतने लोग जो है वो पीटीआई को कर रहे हैं फेवर, इतने लोग नून को कर रहे हैं फेवर। तो वो क्या करते हैं, दे डोंट आस्क फॉर द फ्रॉम द होल पॉपुलेशन, सारी पाकिस्तान से तो पूछना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। देन दे टेक सैंपल्स, वो सैंपल लेते हैं और सैंपल के बेस पे क्या करते हैं, वो अपनी एक राय पे लेते हैं, या वो अपने एक चीज बताने की कोशिश करते हैं। हम जो राय लेते हैं, या अगर हम अपना फैसला करना चाहें, जिस तरह द सिंपल एग्जांपल, द मोस्ट सिंपल एग्जांपल ही, अगर कुकिंग की भी मैं एग्जांपल लूँ, जिस तरह आपने देख, अगर देखनी हो, किसी के पास जाना हो, आपने किसी का फूड टेस्ट करना हो, तो आप सारा खाना तो नहीं खा के देखते हो, आप एक बाइट लेते हो या आप सिर्फ टेस्ट करते हो ना, एक छोटा सा सैंपल लेके उसको टेस्ट करते हो। देन आप उसके बेस पे क्या करते हो, आप उसकी बेस पे एक जजमेंट करते हो कि जी वेदर हमने यहाँ से अपना कोई फंक्शन करवाना है या नहीं करवाना, या पे यहाँ पे रुकना है, या हमने खाना यहाँ से खाना है, या नेक्स्ट टाइम हमने नहीं करना। ऐसे ही होता है, ऐसे ही है। जी मैम। जी मैम। तो हम क्या करते हैं, तो बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि एक पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन के लिए हम सारी पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम उसका सैंपल ले लेते हैं। हम आगे से सैंपल के बेस के ऊपर पहले जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे हम, फिर हम सैंपल के बेस के ऊपर अपना इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, इन्फ्रेंस कह लें या जजमेंट कह लें, दोनों को जो भी आप कह लें, हम इसकी बेस पे अपना इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। इन्फ्लुएंस होता है फैसला लेना, इसकी बेस के ऊपर डिसीजन लेना। ठीक है, तो इसके ऊपर फैसला लेना, डिसीजन लेना, इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं, जज करते हैं, या फैसला लेते हैं कि हमने आगे ये काम करना है या नहीं करना, करना है तो किस तरह करना चाहिए। क्लियर? जी मैम। हाँ जी मैम। यस मैम क्लियर। चलें जी। अच्छा जी, इसी तरीके से दो तीन चीजें हैं, जैसे हमारे पास पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन का एक अपना होगा, इसका अपना मीन होगा, इसके मीन को हम म्यू से शो करेंगे। ठीक है, इसकी अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, इसका अपना वेरिएंस होगा। इसी तरीके से डेफिनेटली एक पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस होगा। एक हम जब सैंपल लेंगे और आगे से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक अपना मीन होगा, इसके मीन को हम नॉर्मली स्मॉल एक्स बार से शो करते हैं। ठीक है, इसका अपना वेरिएंस होगा, एक्स बार भी लिख देते हैं और इसको म्यू एक्स बार भी लिख देंगे, दोनों तो नोटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ बताती भी जाऊंगी। ठीक है, और इसी तरीके से इसका अपना स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कहते, यहाँ पे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हम वो निकालेंगे। ठीक है, और फिर हम ये चेक करेंगे कि मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन और वेरिएंस है, इनका आपस में कनेक्शन क्या है। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें हम करेंगे। क्लियर है जी? जी मैम। जी मैम क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले, अच्छा इसमें भी दो चीजें होंगी, एक होगी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, एक होती है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। जो आपके पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है, उसमें हमने क्या करना है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट उसमें क्या करना है, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो क्या करना है, दोनों तीनों चीजें साथ साथ बताऊंगी। फिर जब आपने आगे इसका इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना है, तो दो तीन इसकी मेन इसके भी आपके पास आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और काई डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इंशाल्लाह इसकी।
थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगी इसको। पहले सबसे पहले मैं अभी क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, थोड़ा सा बताने भी जा रही हूँ। अच्छा, डेफिनेशन जो इसके जो नोट्स हैं वो मैं साथ साथ भेज दूंगी फिर आपको, ठीक है? ओके मैम। अच्छा जी, ये मैं आगे चल रही हूँ। अच्छा, पॉपुलेशन की हम जो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं ना, जिस तरह पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट किया आपने, पॉपुलेशन की जो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन के कैलकुलेटर्स को कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है? जो चीज़ें आप सैंपल से कैलकुलेट करोगे इसे कहते हैं स्टैटिस्टिक। जो सैंपल से चीज़ें कैलकुलेट करेंगे यानी मीन, स्टैंडर्ड एरर, इनको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। जो पॉपुलेशन से हम कैलकुलेट करते हैं उन्हें हम कहेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है? जी मैम। अच्छा जी, उसके बाद जब आपने लेना है जो हम सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है? लेकिन जो पॉपुलेशन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। कॉन्सेप्ट क्या करता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या या स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? ये क्या मेजर करता है? डिस्पर्जन ऑफ द वैल्यूज को मेजर करता है ऑफ द पॉपुलेशन या सैंपल यूनिट्स अबाउट द मीन। यानी मीन से वैल्यूज आपकी कितनी डिस्पर्स है। बस फर्क ये पड़ेगा, स्टैंडर्ड एरर हम कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कहेंगे पॉपुलेशन के लिए। क्लियर? जी मैम। अच्छा जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मीन और वेरिएंस इसका। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करने जा रही हूँ और फिर मैं डेफिनेशन भी इसकी भेजती हूँ थोड़ी सी आपको। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे एक छोटा सा। वो कहते हैं, आप क्वेश्चन लिखें साथ 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 कि मैं लिख दूँ? मैम लिखवा दो। चले, मैं लिख रही हूँ साथ साथ, मैं एक लिख रही हूँ साथ साथ, ठीक। assume that a population consists of assume that a population consists of assume that a population consists of 7 similar containers. Seven similar containers having the following weights. यानी कंटेनर्स है, कंटेनर्स के वेट गिवन है और having the following weights, किलोग्राम्स में वेट्स है, ठीक है जी? वेट है मेरे पास 9.8, 10.2, अच्छा जी मेरे पास है 10.4, एक मिनट रुके, फिर है 9.8, फिर है 10.0, फिर है 10.2 एंड 9.6, ठीक है?
सबसे पहले क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन है, यानी 6 जितने के 7 जितने कंटेनर्स है। वो कहता है कि फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जितने कंटेनर्स हैं इनकी पॉपुलेशन हम ले, ठीक है। इनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें। चलूं आगे। जी मैम। जी मैम। अच्छा जी, वेट्स आपने जहन में रखने हैं, ये 7 वेट्स आपने अब जहन में रखने हैं, इनको बेशक साइड पे रख लें, बाकी चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। ये 7 वेट्स आप रख लें, बाकी मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके मैम। सबसे पहले उसने बोला मीन, सबसे पहले उसने बोला मीन। आपको मीन के लिए आपने क्या करना है, मैं क्वेश्चन बाद में भेज भी दूंगी। मीन के लिए उसने आपने क्या करना है, आपने लेना है समेशन एक्स ओवर एन, जो जनरल आपकी एवरेज का फॉर्मूला होता है। यानी आपने सारे वेट्स को ऐड करना है और आपने टोटल नंबर्स पे इनको डिवाइड कर देना है। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल एन लिखिएगा, पॉपुलेशन के लिए कर रही हूँ, ठीक है। इन सबको लिखेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे ऐड करके, यानी आपके पास क्या आ जाएगा 9.8 प्लस 10 प्लस 10.2, सॉरी, इन सबको ऐड कर लें, ठीक है। जी मैम। टोटल डिवाइडेड बाय 7, ये आएगा आपके पास 10, ये आएगा आपके पास 10 kg में आंसर। इसका मीन आएगा 10 kg। क्लियर? जी मैम। जी मैम, चलो क्लियर। ऊपर। इस नेक्स्ट आएगी इसकी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की, आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन, वो लिख रही हूँ साथ, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास आएगा इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगी मेरे पास, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आएगा मेरे पास समेशन एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। ये फॉर्मूला आपने लगाना है, यानी आपने क्या करना है, यहाँ पे 9.8 माइनस 10, मीन आपका 10 आया था ना, प्लस इसी तरीके से सारी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करते जाएं, ऐड करके सबको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.262 kg। क्लियर? जी मैम। यस मैम। ये हो जाएगा पॉपुलेशन के, ये हमने पॉपुलेशन पैरामीटर्स निकाल लिए। हमने पॉपुलेशन का क्या निकाला, मीन निकाला, और हमने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली। क्लियर हो गया? जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट आपसे कहता है, लिखे लाइन लिखे, ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ 2 कंटेनर्स, ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ 2 कंटेनर्स जी मैम लिखिए। draw random sample 2 containers without replacement and calculate the mean weight of each sample, and calculate the mean weight of each sample. Calculate the mean weight of each sample.
आगे वो आपसे कहता है कि एंड फॉर्म, फॉर्म होता है बनाना ना, FORM, inform the frequency distribution of the x bar and sampling distribution of x bar. Form the frequency distribution and sampling distribution of capital X bar. स्मॉल लिखना चाहिए तो इसको ऐसे हम स्मॉल लिख लेते हैं, स्मॉल एक्स बार लिख लें। चले अभी कैपिटल ही लिख दें, स्मॉल लिख, बुक में भी वही लिखा है वही लिखते। चलूँ आगे अब मैं? जी मैम। जी मैम। अच्छा जी, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारे पास 7 कंटेनर्स थे, वेट उनके गिवन थे ना, मैं 7 कंटेनर्स को नाम देने लगी हूँ A B C D E F 1 2 3 4 5 6 एंड G। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंटेनर्स के वेट गिवन थे, मैंने 7 नाम दे दिए। ठीक है, आपने बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स। सैंपल साइज उसने आपको दिया है 2, वो कहता है यानी 7 में से एट ए टाइम 2 को पिक करना है आपने। क्लियर? सात में से एट ए टाइम आपने 2 पिक करने हैं। अच्छा, अब हम जब सैंपल बनाएंगे तो सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट बनाने में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट बनाने का तरीका ये होता है, कितने टोटल हैं आपके पास पॉपुलेशन में, इससे टोटल कंटेनर्स कितने थे? 7। जी मैम। 7 में से कितने हमने सिलेक्ट किए? 2। 2 मैम। तो ये मेरे पास टोटल सैंपल्स बनेंगे 21। नंबर ऑफ पॉसिबल रैंडम सैंपल्स। ठीक है, अच्छा अब आपने इसको बनाना कैसे? ये 7 गिवन है, मैंने नाम दे दिया था क्योंकि वेट थे तो मैंने नाम दे दिया। वेट को मैं कैसे कंसीडर करती, मैंने नाम दे दिया कि जी 7 कंटेनर्स के ये नाम है और उनके वेट हमें गिवन है। ठीक है, अब आपने बनाना कैसे होता है, चलूं आगे? जी मैम। श्योर। चलें जी, ये देखें टोटल 21 बनने हैं, मैं अब साथ साथ बनाने जा रही हूँ। ये आज एक दफा बनाना सिखा दूं ताकि फिर आपको आगे पता हो। अच्छा जी, ये देखें 2 सैंपल लेने, ए सबसे पहले मैंने ए सेलेक्ट कर लिया, एक ए सेलेक्ट कर लिया, ए के साथ हो सकता है बी आए, ये पहला सैंपल हो गया। ए के साथ लेना है फिर आपने सी को, ए के साथ लेना है फिर आपने डी को, ए के साथ लेना है फिर आपने ई को, ए के साथ लेना है फिर आपने एफ को, ए के साथ लेना है फिर जी को। क्लियर? यहाँ तक ठीक? जी। जी मैम। अच्छा जी, अच्छा अब रिपीट नहीं करना, विदाउट रिप्लेसमेंट में रिपीट नहीं होता। ठीक है, अब जब मैं बी लूंगी ना तो बी के साथ क्योंकि ए आ चुका है, ये पहला सैंपल बी के साथ ए आ चुका था, बी को मैं उससे नेक्स्ट से शुरू करूंगी। बी के साथ मैं क्या लूंगी? सी बी मैम। का अगला क्या? हाँ, बी के साथ सी लूंगी, बी के साथ डी लूंगी, बी के साथ सी डी, यानी आपने आगे से शुरू करना है, सी डी जी। ई एफ, बी के साथ जी आ जाएगा। ठीक हो गया? अब सी, जी मैम। अब सी के साथ भी इसी तरह, सी के साथ ए भी जी आ गया मैम। और बी भी आ गया, तो सी के डी साथ मैं से कहाँ से स्टार्ट शुरू करेंगे। करूंगी? हाँ, डी डी से से। स्टार्ट करेंगे। डी। सी के साथ आ जाएगा डी,
सी के साथ आ जाएगा ई, और सी के साथ आ जाएगा एफ, सी के साथ आ जाएगा जी। नेक्स्ट इसी तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, डी। डी हम स्टार्ट करेंगे डी से ई, डी से एफ, और डी से जी आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ई, ई से आगे एफ, ई से आगे जी, और लास्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ और जी। ये है 21 सैंपल्स मेरे पास। याद है, क्लियर? जी मैम। जी मैम। अच्छा, आपने क्या करना है, जिस तरह ए और बी है ना, आपने तरतीब से नाम देना है। अच्छा, आप अपने वेट्स को अरेंज कर लेना, वेट्स को अपने अरेंज कर ले। जो आपके 7 वेट्स थे ना, आपने इनको अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद अब जो मेरे पास पहले 2 वेट्स बनेंगे ना, या अरेंज ना भी करें तो जिस तरह गिवन है ना, 1 2 3 4, जिस जिस तरतीब से मैंने गिवन थे, मैं वो तरतीब दोबारा लिख रही हूँ। मैं एक दफा लिख देती हूँ आपको, ताकि फिर आप जब क्वेश्चन करें तो आपको आसानी। जैसे 9.8 गिवन था, 10.2 गिवन था, 10.4 गिवन था, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। डी मेरे पास फिर 9.8 था, सी मेरे पास 10 था, सॉरी 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 सॉरी, ई। फिर एफ था मेरे पास, एफ मेरे पास 10.2 था, और जी मेरे पास 9.6 था। क्लियर? ऐसे ही है, तरतीब दे दें, जो गिवन था उसको तरतीब दे दें, ठीक है? ए बी सी के नाम दे दिए मैंने। अच्छा, अब इसमें पहले 2 वेट्स जो थे वो ए और बी थे। आपने क्या करना है, उनकी एवरेज ले लेनी है। उसने मीन बोला है ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बी। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स बार। पहले 2 वेट्स क्या थे मेरे पास, 9.8 या 10.2। इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो सैंपल साइज होता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका मीन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर? 10.2 प्लस जी मैम। 9.8 डिवाइडेड बाय 2, जो सैंपल साइज मैम। होगा। जारी बात है, हमने दो दो लिए हैं, दो दो लिए हैं, 2 से डिवाइड करूंगी, 3 3 लिए हैं, 3 से डिवाइड करूंगी, 4 4 लिए हैं, 4 से डिवाइड करूंगी। सैंपल साइज डिपेंड करता है जितना आपको कहा गया हो, जितना सैंपल साइज कहा गया होगा, मिनिमम 2 होता है। 2 से ऊपर जितना कहा गया होगा, हम उतने उतने नंबर्स लेते जाएंगे और चीजें आगे चलाते जाएंगे। क्लियर? जी मैम। जी मैम क्लियर है। अच्छा जी, अच्छा जी, हम इन सब का मीन निकाल लेंगे। इसी तरह इस नेक्स्ट वाले का 10.1 निकल आ गया, नेक्स्ट का 9.8 निकल आएगा, यानी हम सारे मीन निकाल लेंगे। क्लियर? ठीक। अच्छा, मीन निकालने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे बता दूं, चलूं आगे मैं? जी मैम। जी चलें जी, मैम। मैं जा रही हूँ। चलें। ये आ जाएगा हमारे पास सबका मीन। ये देखिए आप, अब मेरे पास है, स्मॉल एक्स बार से शो कर रही हूँ, ये मेरे पास आएगा सैंपल मीन। हमारे पास सैंपल मीन ये आएगा, एक 9.7 आएगा, एक 9.8 आएगा। यानी जितने सैंपल से जब उनके मीन कैलकुलेट करूंगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट मीन आएंगे मेरे पास। 1 मिनट रुकें जरा बेटा, 1 मिनट। मैं जरा इसको रोटेशन पे लगाऊं, बोर्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और मुझे लिखने में आसानी हो जाएगी। ऐसे सही है। अच्छा जी, मेरे पास आया 9.7, मेरे पास आया 9.8, मेरे पास आया 9.9 आएगा मेरे पास, और मेरे पास आएगा 10.0, मेरे पास आएगा 10.1, मेरे पास तरतीब से लिखने हैं आपने, मेरे पास आएगा 10.3। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिखूंगी इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी ये कितनी कितनी दफा आए। मेरे पास 9.7 आएगा 2 दफा, जितने सैंपल्स, 21 सैंपल्स है ना। 9.8 भी आएगा 2 टाइम्स, 9.9 मेरे पास आएगा 4 टाइम्स,
10 आएगा मेरे पास 5 टाइम्स, और 10.1 मेरे पास आएगा 4 टाइम्स, 10.2 भी 2 टाइम्स आएगा, और ये भी 2 टाइम्स आएगा। क्लियर? समझ आ रही है? जी मैम। यस अच्छा मैम। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट यहाँ पे जी लिखूंगी, नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसकी लिखूंगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को मैं शो करूंगी एफ ऑफ एक्स बार से। एफ ऑफ एक्स बार से कैसे शो करूंगी? देखें टोटल मेरे पास कितने सैंपल्स थे? 21 थे। तो 21 में से इसके आने के चांसेस कितने हैं? ऐसे ही है, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसके आने के चांसेस कितने हैं? इसके आने के चांसेस कितने हुए? इसके आने के चांसेस कितने हुए? इसके इतने, इसके इतने, और इसके भी इतने। एम आई राइट? जी मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं निकालूंगी एक्स बार इंटू, यानी फर्स्ट और ये जो थर्ड कॉलम है ना, इनकी मैं निकालूंगी मल्टीप्लिकेशन निकालूंगी। आप क्या करोगे? 9.7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मेरे पास आएगा 9.4 ओवर 21। ये मेरे पास आएगा 9.6 ओवर 21, यानी ये आपके फर्स्ट और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर? जी मैम। ये देखें, ये आएगा मेरे पास 40.4 ओवर 21। ये आएगा 20 पॉइंट, ये मैं साथ भेज भी दूंगी आपको, ठीक है? ये आएगा 20.6 ओवर 21। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जब आप प्रॉब्लम निकालोगे ना, जब ये वाला कॉलम निकालोगे प्रोबेबिलिटी वाला, ये वाला जो मैंने अभी ऐसे किया है, ये सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आंसर इक्वल टू 1 आना चाहिए। क्लियर? और जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आपके 21 सैंपल्स थे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? ये 21 आना चाहिए। क्लियर? जी मैम। जी मैम। अच्छा सबसे पहले तो हम निकालेंगे, अगर मैंने इसका अगला कॉलम भी अभी निकालना है ना, अच्छा जी, एक ये भी काम, हम दूसरा काम हम ये भी कर सकेंगे। दूसरा हम निकालेंगे एक्स बार स्केयर इनटू एफ ऑफ एक्स बार। ये मेरे पास आएगा, नेक्स्ट कॉलम आएगा मेरे पास, ये आपने कैलकुलेट करना होगा। ये भी कैलकुलेट कर सकते हो और ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं ये भी बता देती हूँ। चलो दोनों चीजों से पहले इस तरह बता देती हूँ। जिस तरह आपने मीन वेरिएंस निकालना है ना, आपने क्या करना है? आपने निकालना है एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार। बताती हूँ अभी कैसे करना है। अच्छा यहाँ तक काम करने के बाद, ये एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार काम करने के बाद आपने क्या किया? आपका निकलेगा म्यू ऑफ एक्स बार। पहले ये ध्यान से देख लेंगे, ये क्या होगा मेरे पास। जिस तरह आपकी, आपने क्या कहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि एक्सपेक्टेशन किसके बराबर होती है? मुझे पहले यहाँ से आपको बता लेने दो। ये देखें, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? मीन। तो यहाँ पे मीन मेरे पास क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का? मैं इसको इस तरह शो करूंगी, म्यू ऑफ एक्स बार, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन म्यू ऑफ एक्स बार। ये मेरे पास क्या आएगा? समेशन एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार। क्लियर? तो ये जो आपका कॉलम है ना, फर्स्ट सेकंड तक, ये जो फोर्थ कॉलम है समेशन, ये वाला जो मैं जिसको भी रेड से शो करने जा रही हूँ, जो ये है, आप जब सारा इनको ऐड, इस सारे कॉलम को जब आप एडअप करोगे ना, तो ये आपके पास आएगा 10.0। इस सारे कॉलम को जब एडअप करोगे तो ये 10.kg आएगा। तो ये मेरा क्या आया? ये मेरा मीन आ गया इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर? बाकी एमएससी मैम क्लियर है। ठीक है, ये मेरा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ जाएगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करूंगी? अब मैंने ये निकाल ली है, ये निकालने के बाद मैं अगला कॉलम निकालूंगी। अब मैंने इसका स्टैंडर्ड एरर निकालना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होती, स्टैंडर्ड एरर होती है। वो मैं कैसे निकालूंगी? वो मैं इधर ऊपर लिख रही हूँ आपके साथ, एक मिनट रुके। ये मेरा म्यू एक्स बार क्या आया? 10 आया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार।
आप जो भी ये निकालोगे इसका आपने ले लेना है स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें। ये कॉलम, तो जो ये कॉलम आपके पास बनेगा, जब आप इसका सबका सम लोगे तो ये आपके पास आएगा आपका स्टैंडर्ड एरर। यानी स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये है आपके पास, आपने लिखना है एक मिनट रुके बेटा, ये मेरे पास होगा समेशन एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार प्लस स्क्वायर इंटू साथ इसके लिख रही हूँ ये, इसका सम आपके पास आएगा 0.6/21 एंड दैट वुड बी 0.17 kg आएगा ये जवाब आपके पास। तो ये मेरे पास आया स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इससे पीछे मेरे पास आया मीन आपके पास आया। ये मैं आपको 7 क्वेश्चन भी भेज रही हूँ, 1-2 क्वेश्चंस भेज रही हूँ, इसको चेक कर लें। विद रिप्लेसमेंट भी भेज रही हूँ और विदाउट रिप्लेसमेंट भी भेज रही हूँ। क्लियर? जी मैम। जी मैम। ठीक है। अच्छा, जो विद रिप्लेसमेंट होगा, विद रिप्लेसमेंट में जो आपके सैंपल बनते हैं उसमें आपने क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा साइड से बताने जा रही हूँ। यहाँ पे जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो आपने कॉम्बिनेशन लिए, यानी पॉपुलेशन ऊपर और नीचे सैंपल साइज। जब विद रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें सैंपल ज्यादा बनते हैं और उसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है ना, जैसे 7 आपको यहाँ पे पॉपुलेशन गिवन थी, मैं इधर लिख देती हूँ, जिस तरह 7 पॉपुलेशन थी, अगर सैंपल साइज 2 है वो उसकी पावर में चला जाएगा, क्योंकि उसमें हर एक को बार बार कंसिडर करना होता है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है आपने किसी को छोड़ना नहीं है, बार बार कंसिडर करना है। तो फिर सैंपल साइज उसमें किस तरह लेते हैं हम लोग, उसमें जो पॉपुलेशन होती है उसकी पावर ले लेते हैं सैंपल साइज को, तो वो ज्यादा सैंपल्स बनते हैं। मैं अभी क्वेश्चन भी भेज दूंगी, उसको एक दफा रीड आउट भी कर लेना। क्लियर है जी? ठीक है। जी मैम। जी मैम ठीक है। अच्छा, इनके कुछ रिजल्ट्स हैं कि मीन जो होता है वो आपके पास जो पॉपुलेशन का है वो आपस में बराबर, पॉपुलेशन का और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो बराबर होता है, लेकिन जो वेरिएंस होता है वो रिजल्ट इसका वेरी करता है। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो किस तरह बराबर होगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो किस तरह बराबर होगा। मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ, आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, या ग्रुप में डिस्कस करना हुआ तो मेरे से ग्रुप में डिस्कस कर लें। ओके मैम। ठीक है मैम जी। जी ठीक है मैम। जी, ओके। चलें जी, मैं साथ इसके क्वेश्चंस आप लोगों को भेज रही हूँ और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी भेज रही हूँ पढ़ने के लिए। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। चलें जी, ओके जी, थैंक यू, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।